हरिये दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरिये दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बार बार ही बार स्वामी, बार बार ही बार लह निज साथ। बहु योनि भ्रमिनाथ, लइनु शरण। निज गुण कृपा कर नाथ, निज गुण कृपा कर अदम तारण। जगत कारण तुम्ही, जगत जीवाना, तुम छोड़ा केह नाही स्वामी, तुम छाड़ा केह नाही। हे राधा रमण, भुवन मंडल तुम्ही, भुवनेर नाथ। भुवन मंडल तुम्ही, भुवनेर पति। तुम उपछिल नाथ स्वामी, तुम उपछिल नाथ। की होई बेगति, भाविया देखिनु एह जगत मझारे। तुम बिना केह नाही स्वामी, तुम बिना केह नाही। हे दास उद्धारे, हरिये दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरिये दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा सुंदर भजन है। आप लोग कभी देख सकते हैं इस भजन को। हरि ये दयाल मोरा करके भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। इसके जो मीन है वो भी बहुत सुंदर है। कभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अब मंगलाचरण करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च बहुत ज्यादा श्रीरूपं होता है, हटा करो सगण यार। रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक 2.7 पर कल चर्चा कर रहे थे। तो आज वो श्लोक पे ही हम वापस चर्चा करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। और आज वो श्लोक मैं पढ़ता हूँ मतलब लाइन टू लाइन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो हमारी भक्ति जीवन में बहुत उपयोगी है। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज पहले ये श्लोक जब तक रहेगा मैं रीड कर लूंगा, और उसके बाद अगर समय बचता है आज तो हम बाकी भक्तों को इनवाइट करेंगे रीड करने। कार्पण्य दोष अपहात स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हो चुका है वर्ड टू वर्ड, तो मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट अनुवाद में हूँ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। देखिए, अर्जुन सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहा है। जब तक हम हमारे जीवन में हमसे जो भी गलती हुई है, या हमें लग रहा हमसे गलत हो रहा है, या हम कंफ्यूज है, जब तक हम अपने से सीनियर या उच्च अधिकारी के पास नहीं जाएंगे तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी अपने लेवल पर हमारी तरह, जो कि हमारा एक रूटीन स्वभाव है, पूरी कोशिश की अपने आप को सही साबित करने की। लेकिन चूंकि अर्जुन भगवान का भक्त, भगवान का परम मित्र है और स्वयं साक्षात भगवान उसके पास है, तो उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी कुछ गलती है। तो वो कह रहा है कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। इसी श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं दो सिद्धांत है, एक श्रेयस और एक प्रेयस। एक जो हमारे लिए अच्छा होता है और एक जो हमें अच्छा लगता है। ये दोनों मोस्टली डिफरेंट रहते हैं। और जब तक हम श्रेयस के लिए प्रयास नहीं करेंगे या प्रेयस के पीछे भागते रहेंगे, हमारी भक्ति जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कर रहे, अब मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य का मतलब ही शरणागत होना, लेकिन वो आगे कह रहे और शरणागत हूं। शिष्य का मतलब ही शासन स्वीकार करना। गुरु जो बोले, उनके सीनियर जो बोले वो करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना, ये शिष्य का कर्तव्य है। और साथ ही साथ मुझे उपदेश दे। हम लोगों की स्थिति उल्टी होती है, जब भी कोई बोलने लगता है हमारे सीनियर, तो हमको लगता है यार ये बहुत उपदेश दे रहे हरे हैं। जब कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ वॉइस एको हो रही है आपके यहाँ पे, आई थिंक। ठीक हो रही है? एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ। मतलब अभी सही आ रही है ना माता जी? हाँ, आई या अभी थिंक। भी इको है? हाँ, वो थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड में आ रहा है, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है रंगिनी का जो मोबाइल है ना, उससे वापस आ रही है आवाज। हाँ, हो सकता है उसमें वॉल्यूम कम करके। हाँ। हाँ, वही वही करना पड़ेगा। मैं, अरे आप थोड़ा आवाज कम करो ना आपके मोबाइल में। अभी देखो, अभी मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा। हाँ, अभी ठीक है। यस। तो अब मैं बता रहा था, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। जब तक हम अपने आप को उपदेश देने के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, जब तक हम किसी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हम किसी को अपना सीनियर या गुरु नहीं मानते हैं, आप देखिए भौतिक जगत में भी प्रोग्रेस मुश्किल है, आध्यात्मिक जगत में तो पॉसिबल भी नहीं है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण।
ये जगत ही इस तरह से बना हुआ है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे पग पग पर उलझने मिलती है। हम देख रहे हैं हर समय हम दुविधा में हैं, हर समय हम परेशानी में रहते हैं। जैसे एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आया और बोला प्रभुपाद जी मैं कभी कभी माया में आ जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी हंसने लग गए और प्रभुपाद जी बोले हम कभी कभी माया के प्रभाव से बचे में रहते हैं, बाकी हर समय हम माया में रहते हैं, हर समय हम चिंता में रहते हैं, हर समय हम दुविधा में रहते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने के पहले तक हमारे मन में कुछ न कुछ उलझन रहती है। और यहाँ प्रभुपाद जी जो उलझन कह रहे हैं वो आध्यात्मिक उलझन के बारे में कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं पग पग पर उलझन मिलती है क्योंकि इस जगत का स्वभाव है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना है जिसे खुद को नहीं पता। जैसे आजकल प्रभुपाद जी भी, आप आगे जब पढ़ेंगे तो तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल गुरु बनाना भी एक फैशन हो गया। हम लोग जो बड़े बड़े नाम है, जो सेलिब्रिटी ने जिनको गुरु बनाया, हम भी उनको गुरु बना लेते हैं। नहीं, जिनको जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं यहाँ कष्ट क्यों उठा रहा हूं, क्या मैं इस कष्ट से अपने आप को बचा सकता हूं, क्या मैं भगवान के धाम भगवान से मिलने जा सकता हूँ। ऐसी जो हमारी जो जिज्ञासा है उन्हें शांत कर सके, उनका मार्ग प्रशस्त कर सके, ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। कल हमने इसकी चर्चा की थी। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। कोई नहीं चाहता जीवन की उलझन। अभी मैं आपको लेटेस्ट हमारा किस्सा बताता हूँ। हमारी गाड़ी बिल्डिंग में खड़ी थी, किसी का वेट कर रही थी दूसरे टावर के नीचे। ऊपर से 11-12 वाले से एक बच्चे ने फुग्गा फोड़ा और उससे हमारी गाड़ी का विंडशील्ड जो आगे का कांच है वो टूट गया। हम लोग को ये सोच के गए थे, नहीं, यहाँ कोई नहीं चाहता परेशानी हो, कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में कुछ भी कठिनाई हो, लेकिन ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो बिना किसी के द्वारा लगाए बिना भभक होती है। और उसका रिजल्ट क्या आता है, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं। मुझे मेरे बिल्डिंग के कई फ्रेंड बोले बोले तुमको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बोला उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें सच में समझाना है तो अपने घर में जो बच्चे, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि बेटा ये अच्छा नहीं है। अगर आप सोचिए वो किसी व्यक्ति के सर पे या कंधे पे लग जाता तो उसकी क्या स्थिति होती। ये तो कांच ही टूटा। अतः वैदिक वाग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझाने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। परंपरा का बहुत जरूरी है। परंपरा का मतलब वो चेन धीरे से जाके भगवान कृष्ण से जुड़नी चाहिए। जैसे आपके गुरु कौन जी, ये गुरु, उनके गुरु कौन, ये गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे करके वो चेन प्रमाणिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु जी अपने आप ही उनको कुछ हुआ और वो गुरु जी बन गए, नहीं, वो गड़बड़ है। वहां आपको एक्चुअल वैदिक आदेश या जो वैदिक उपदेश है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर परंपरा से अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें गुरु चुनने में बड़ा सावधान रहना चाहिए। आज 4 संप्रदाय हैं जो ऑथेंटिक है। कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री लक्ष्मी श्री संप्रदाय। संप्रदाय। हाँ जी, श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी संप्रदाय कहते हैं, श्री संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक है जो गुरु परंपरा में है। लेकिन जो व्यक्ति इनके अलावा कहीं पे भी जुड़ता है तो पूरी पूरी चांस है
कि वो सही वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। इस भौतिक जगत का ज्ञान हो सकता है उसे मिल जाए, लेकिन हमारे पूज्य राधाचरण प्रभु जी कहते हैं इस धरा का इस धरा पे धरा रह जाएगा, हमारे आगे जाएगा ही नहीं, वो काम ही नहीं आएगा, तो क्या फायदा। तो आगे कह रहे हैं यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति पड़ा है, वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। यानी हमारी बात हो रही है, हम जीवन की समस्या को जानते ही नहीं है। जीवन की हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं वो चार समस्या है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। ये दुख के कारण है, ये हमारी समस्या है जो सब पर लागू होती है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, हम इसको तो मानते ही नहीं। जन्म तो बोला हो गया, मृत्यु सबकी होती है, बोलते हैं मानते नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये मानेगा कि उसकी मृत्यु होना निश्चित है तो वो तैयारी तो करेगा थोड़ी बहुत। बुढ़ापा, हम सोचते हैं बाल काले कर लेंगे, फेस लिफ्ट करवा लेंगे, या कुछ दवा खा लेंगे उससे हम जवान रह जाएंगे। पॉसिबल नहीं। हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, मतलब जवान रहना चाहते और बीमार नहीं होना चाहते। आप लोगों ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन ये सोचता था कि वो कभी नहीं मरेगा। उसने अपने घर में आईसीयू तक की सारी व्यवस्था करके पूरी, मुझे लगता है जहां तक मैं, हो सकता है किसी को अगर एग्जैक्ट नंबर पता हो, 42 या 43 डॉक्टर रखता था वो अपने साथ, टीम थी 42 या 43 डॉक्टर की उसके। और वो बहुत छोटी उम्र में, मतलब लेट 40s में, मतलब 45 के आसपास की एज में उसने शरीर छोड़ दिया। जबकि वो हमारी मुख्य समस्या है, मृत्यु, बूढ़ा होना। क्यों हम बूढ़े हो रहे हैं, क्यों हम बीमार हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाके जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बृहद नारायणिक उपनिषद 3:8-10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो व एतत् अक्षरम गार्गयो विदित्वा स्वलोका प्रेतिस कर्पण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता। हमारी जो समस्या है, और उसके ऊपर से तीन समस्या और है: आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक। हमारी समस्या, हम दूसरों के दिए गए दुखों से परेशान है, हम हमारे मन के दुख से परेशान है, हम आदि देविक प्रकोप से परेशान है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अभी पीछे कोरोना आया। तो यहाँ कह रहे कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता, और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति शरीर को त्याग कर चला जाता है। हमारे एक प्रभु जी कहते हैं, टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। भगवान को प्यार करो, भगवान को प्यारे होने से पहले, पहले समझना है हमें। नहीं तो फिर जो कहते हैं कि चार कंधों पे लेके जाते हैं, वो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो सत्य तो सभी के लिए, जो व्यक्ति उस अर्थी पे लेटा उसके लिए भी सत्य है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। प्रभुपाद जी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें अपना घर, परिवार, व्यापार, आगे हम देखेंगे, उसको छोड़ना है। उससे संभालते हुए हमें हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसे समझना होगा और उसका हल ढूंढने का प्रयास करना होगा। फिर प्रभुपाद जी कह रहे ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये एतत् अक्षर गर्गी विदित्वा स्मलोके प्रीति से ब्राह्मण देहात्म बुद्धिवश। हाँ, ये देखिए, मैं कल भी ये लाइन अंडरलाइन किया था। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। अत्यधिक प्रेम, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। हमें अपने घर परिवार को प्रेम करना है,
लेकिन अत्यधिक प्रेम में गंवाना नहीं है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, उसे मन में हम लोगों की तरह वहम रहता है। वो एक बाबा जी से बड़े प्रभावित होते हैं, गुरु जी से बड़े प्रभावित होते हैं, और उनको कहते हैं, गुरु जी मुझे आपके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब आपके साथ रहता हूँ, ये तो मेरा घर परिवार मेरे साथ लग गया, अगर ये नहीं होता तो मैं आपके साथ ही रहता। तो बाबा जी हंसने लग गए, बोले नहीं ठीक बात है, बोले नहीं बाबा जी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे परिवार में मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपके साथ रह जाता। वो 2-3 बार बोलते तो बाबा जी बोलते एक ट्रायल देता हूँ मैं तुमको, एक ट्रायल करो तुम। बोले ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी उसे कुछ चीजें बताते हैं और बोले तुम मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ घर जाके करना। तो व्यक्ति घर जाता है, घर जाके अपनी पत्नी को कहता है जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप बढ़िया मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। तो पत्नी बोलती हाँ जी बताओ क्या क्या बनाना है। तो पत्नी कहती है व्यक्ति कहता है कि आप एक काम करो, खीर बना लो, सब्जी 2 तरह की बना लो, दाल चावल बना लो, 2 तरह की रोटी बना लो, ऐसा 5-7 आइटम बोलता आप बनाओ, मैं स्नान करके और थोड़ा सा आता हूँ। तो वो थोड़ी देर में आया, तब तक उसकी पत्नी आज्ञाकारिणी थी, उसने सारा खाना बना के रेडी कर लिया। अब बोले अच्छा एक काम करो, अपन सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो सबकी थाली लगाई गई, 2 बच्चे पत्नी पति सब खाना स्टार्ट कर रहे। इतने में वो पति को, जो व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक जैसा आता है, और वो अपनी छाती पकड़ता है, और पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से मतलब प्रिडिक्ट करता है, इस तरह से दिखाता है कि उसके शरीर छूट गया, उसका प्राण छूट गया। अब उसकी पत्नी और बच्चे जो उसको अत्यधिक प्रेम करते थे, क्या करना चाहिए था? वो कुछ देर तो चिल्लाए, लेकिन देखा कि भाई उस व्यक्ति में अब जान नहीं बची है, तो वो स्त्री अपने बच्चों को कहती है फटाफट खाना खा लो, क्योंकि अभी कोई आएगा, फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे, इतना अच्छा खाना बना हुआ। तो ये अत्यधिक प्रेम, तो उस व्यक्ति को उसका जवाब मिल गया। इस जगत का प्रेम है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारा परिवार भी ऐसा ही होगा, लेकिन चाके भी हमारा परिवार बहुत ज्यादा हमारी हेल्प नहीं कर सकता, जो कि आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण वह सोचता है वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। एक बार अकबर और बिरबल, अकबर बीरबल को पूछते हैं इस जगत में व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? तो पहले जनरली हम लोग देखते हैं अकबर दरबारियों को पूछता, हर व्यक्ति अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन अकबर सेटिस्फाई नहीं होते। तो फिर बीरबल से पूछा जाता बताइए सबसे प्रेम व्यक्ति किससे करता है? तो बीरबल कहता है सबसे प्रेम आदमी सबसे ज्यादा अपने आप से करता है। बीरबल अकबर कहता है नहीं मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है आदमी अपने से प्रेम करता है, लेकिन बच्चों से भी करता है, पत्नी से भी करता है, माता से भी करता है, पिता से भी। बोला हाँ सब ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रेम व्यक्ति अपने आप से करता है। अब अकबर कह रहे प्रूव करके दिखाओ। बीरबल बोलता ठीक है जी, कल मैं आता हूँ प्रूव करता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बंदरिया और एक बच्चा लेके आए, और राजा मतलब बीरबल अकबर के सामने बोलते एक खड्डा खुदवाइए। एक खड्डा खोदा गया जिसमें वो बंदरिया आराम से डूब सकती हो। तो अब वो बंदरिया अपने बच्चे का हाथ लिए खड़ी है, उसमें एक बाल्टी पानी डालते हैं, तो जैसे ही पानी वो बंदरिया के घुटनों तक आता है, थोड़ा पेट तक आता है, तो वो अपने बच्चे को उठाती अपने कंधे पे रख लेती। तो राजा बोलता देखो ये अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो बीरबल कहता रुक जाओ, फिर एक बाल्टी और डालते हैं, तो वो बंदरिया और थोड़ी ऊपर होके हो जाती है, और बच्चे को अपना सॉरी पहले अपनी गोद में उठा लेती है, दोबारा अपने कंधे पे रख लेती है। तीसरी बार पानी डालता है तो वो पानी बंदरिया के नाक के ऊपर चला जाता है, तो बंदरिया बच्चे को नीचे रखती है, उसके ऊपर अपना पैर रखती है और ऊपर चली जाती है, ऊपर खड़ी हो जाती है। तो बीरबल कहता देखिए ये इस जगत का स्वभाव है। जब व्यक्ति प्रेम तब तक ही करता तब तक उसकी अपने पे न आई हो, लेकिन जैसे उस व्यक्ति पे अपने पे आ जाती है वो कुछ नहीं देखता।
मैं नहीं कहता आप लोग इसका जवाब दीजिए, लेकिन ये कड़वा सच है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। जो बुद्धिमान होगा वही ये समझ पाता है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसका प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। हम सब लोगों को पता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारे लिए सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, श्रेयस और प्रेयस, उसके चक्कर में हम उलझे हुए हैं। श्रेयस हमारे लिए अच्छा है, प्रेयस जो हमें अच्छा लगता है, और हम उसी में द्वंद में पूरे जीवन फंसे रहते। लेकिन अर्जुन क्योंकि बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया, अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित फल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, ये गीता में आगे वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं, कई लोगों ने भगवत गीता पे अलग अलग टीकाएं लिखी है। वो क्या बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूपी कृष्ण नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भी भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। आज हम लोगों ने ये श्लोक, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें इसकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एक्चुअली भगवत गीता की शुरुआत होती है। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया इसे समझाने का। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की, मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं। तो अगर जिन लोगों के भी मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं, और कुछ भी अगर करेक्शन चाहते हैं, मतलब कुछ भी सजेशन और भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो जरूर बताइए प्लीज। हमारे पास 3-4 मिनट का समय है। और अगर कोई के मन में सवाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। कितना टाइम बचा है? हाँ, 5-6 मिनट है, तो हम नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के मन में सवाल नहीं होने के दो ही कारण होते हैं, या तो पूरा समझ गया या कुछ नहीं समझा। तो मैं क्या समझूं कि कुछ नहीं समझा पाया मैं। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। कौन रीड करना चाहता, प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, या आज वेंकटेश प्रभु कई दिनों बाद दिखे हैं, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्वादः यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यावभूमावस्पतन् हृदं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्। न शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद है। न नहीं, ही निश्चय ही, प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरा, अपनुवाद दूर कर सके, यत जो शोकम शोक, उच्छोषणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, अवाप्य प्राप्त करके, भूमो पृथ्वी पर, असत्पनम शत्रुविहीन, रुद्रम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि चाहे च भी, आधिपत्यम सर्वोच्चता। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना
अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा इवा विप्र किबा विपरीत न्यासी केने शूद्र ना केन नाय, यही यही कृष्ण कृष्ण तत्व तत्ववेता से से ही गुरु गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्वेता हो है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरणामृत मध्य लीला 8.128। अतः कृष्ण तत्वेता हुआ बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्म षटकर्मण षटकर्माणि पूर्णो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवेशनो गुरु गुरु न स्याद वैष्णव वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, मैं जो धन आपको बता रहा था वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संसार की समस्या जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। अगर पैसे से हम मृत्यु को रोक सकते हैं तो आप लोगों को पता होगा जो ये अ, क्या नाम है उसका, डक टेल, और ये जो रोनाल्ड डक जो मतलब इन्होंने बनाया, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने अपनी बॉडी को बहुत सारे पैसे लगाकर प्रिजर्व करवाया था, ये सोच के कि उसे लग रहा था कि भविष्य में कोई एक ऐसा कुछ वैज्ञानिक लोग रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे मरे हुए व्यक्ति वापस जिंदा हो जाएगा उसी शरीर में। उसने बहुत पैसे लगा के, लेकिन कुछ साल, अभी कुछ दिनों पहले उनके जो बच्चे हैं मतलब पोते, कि भाई इसमें हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, उन्होंने उस शरीर को जला दिया। तो पैसे से पॉसिबल नहीं है इस समस्याओं का हल करना। यस, यस, यस वेंकटेश प्रभु जी। संसार संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे और ये विभिन्न जो साधनों बता रहा हूं कि हमारे जीवन में रूटीन सबके साथ हो रहा है। यस प्रभु वे जी। विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम
स्टार पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हाँ, ये लाइन मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम अपने आप को शोक से सुख की तरफ ले जाना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका है कि हमें भगवान की शरण या भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और उसी से हमारी जो असली समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आखिरी रास्ता या एकमात्र रास्ता इस भौतिक जगत में है। अगर अगर हम भक्ति नहीं कर रहे या भक्ति नहीं कर पा रहे तो हम दिखावा कर सकते हैं हम सुखी हैं, हम दिखावा कर सकते हैं हम बड़ा मतलब मजे में हैं, लेकिन सुखी और मजा नहीं है। वो आप लोगों ने सुना होगा, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में जाके ही हमें आनंद और सुख मिल सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। तो आज का हम लोगों ने 8 श्लोक कंप्लीट किया, ये भी थोड़ा फास्ट ही किया, लेकिन लगभग हमने इसकी चर्चा पिछले श्लोक के तात्पर्य में कर ली थी। तो कल हम 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। पहले भी किसी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी 1 मिनट में अगर कोई कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस ही क्वेश्चन आंसर है। आप लोग देखेंगे और किसी संप्रदाय में आप चले जाइए, किसी भी वक्ता में मोस्टली इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बोलने के बाद ये पूछे कि आपके मन में कोई सवाल है क्या। हम लोग ये इतनी हिम्मत क्यों कर रहे हैं? ये प्रभुपाद जी की कृपा है। अभी मान लीजिए आपने मेरे से कोई सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे शर्म महसूस नहीं होगी। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं भी इसके बारे में पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मैं मेरे से सीनियर से पूछ के आपको बता दूं। बाकी जनरली लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।